क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहस होती है आज के समय में, क्योंकि ये एक आने वाली ऐसी सच्चाई है जिसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। ये होना ही होना है। लेकिन क्या ऐसा है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप मुझे कुछ ऐसा बताएं कि जिससे मैं आत्महत्या कर लूं, या आप किसी को इस तरीके से उकसा सकते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर कि वो व्यक्ति आत्महत्या कर ले? नहीं, ये संभव नहीं है। हाँ, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ये संभव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर, चैट बॉट, चैट जीपीटी, ओपन एआई के ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ये जब से आए हैं अभी तो ये जन्म ले रहे हैं, लेकिन इनके जन्म लेने से ही बात चल रही है कि ये किस तरीके से इंसानों को रिप्लेस कर रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं। लेकिन अब आने वाले समय में, ज़्यादा समय नहीं है, 2-4 साल में ही एक ऐसा समय आएगा जब ये हमसे बात करेंगे, हमारे इमोशन से खेलेंगे, हमें दुखी करेंगे और हमें आत्महत्या करने के लिए मजबूर भी करेंगे। जॉन मैकार्जी ने 1950 में 1950 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सोच को दुनिया के सामने रखा था। उसके बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार बढ़ रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों खरबों रुपए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर को बढ़ाने में, उसे इंटेलिजेंट करने में, उसको ह्यूमन से भी ज़्यादा उसको डेवलप करने में लगी हुई है। लेकिन ये कंपनियां जहां अरबों खरबों खर्च कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर ये कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है। लेकिन अभी तक ये सिर्फ इतना ही सीमित है कि ये नौकरियां जा रही हैं। जिस तरीके से भारत में नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के लिए नहीं था, 500,000 के नोट बंद करने के लिए नहीं था, वो था डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक उसी तरीके से साल 2020 में जब कोरोना आया तो वो बीमारी आई, और उस बीमारी के साथ में एक ऐसी चीज आई, वैसे तो काफी चीजें आई थी जो पहले आपके जीवन का हिस्सा नहीं थी और अब आपका डेली रूटीन है, लेकिन उसके साथ आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डेवलपमेंट बहुत पुराने, बहुत समय से चल रही थी, लेकिन उससे पहले ना तो कभी आपने आर्टिकल, ना कभी आपने रिसर्च पेपर, थीसिस, ना उस पर कभी डिस्कशन देखी थी, ना ही 2020 से पहले आपने देखा था कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी नौकरियां खा रहा है। लेकिन अब ये इतना आम हो गया है कि आप उसे एक जीवन का हिस्सा मानने लगे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही भविष्य है, उसके बिना भविष्य नहीं है। ये कड़वा सच है, लेकिन सच है। तो 2020 के बाद आपके जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्लांट कर दिया गया। अब समस्या क्या हो रही है? समस्या ये हो रही है, जहां आप ये अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जन्म ले रहा है, वो दुनिया में लोगों की नौकरियां खा रहा है। लेकिन एक बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जब ये आपको भी खा जाएगा। जापान जैसे देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, चाइना जैसे देश काफी आगे काम कर रहे हैं और वो रोबोट्स को इंसानी खाल की तरह बना रहे हैं। मतलब उस पर एक कवरिंग बना देते हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि आप एक इंसान से बात कर रहे हैं। और वो आजकल लोगों को साथ देने लगे हैं अकेलापन दूर करने के लिए। हम सभी जानते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में अकेलापन एक महामारी का रूप ले चुका है जिसे अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया। उसी का फायदा उठाकर ये कंपनियां अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के रोबोट्स को उन लोगों को बेच रही हैं, जिससे लोग अपना अकेलापन दूर कर रहे हैं। वो उनके साथ इमोशनली अटैच होते हैं, उनसे बातें करते हैं, सुख की, दुख की, और वो सभी बातें करते हैं। और वो इस तरीके से फील करवाते हैं, रोबोट इस तरीके से फील करता है कि वो आपके साथ एक इंसान की तरह रह रहा है। धीरे धीरे व्यक्ति भी ये मानने लग जाता है कि मेरे साथ एक मशीन नहीं, एक इंसान है। उसकी भावनाएं उसके साथ अटैच हो जाती है। लेकिन अब इसके रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। जर्मनी में एक व्यक्ति ने सिर्फ 6 हफ्ते, मतलब 45 दिन चैट जीपीटी से बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर से बात की, और बातों का डिस्कशन था क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। अब 45 दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर ने इस व्यक्ति को इतनी डरावनी चीजें बताई कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ नष्ट होने वाला है। तो इस व्यक्ति को डिप्रेशन आ गया, और इस तरीके से वो डिप्रेस हो गया कि जब सब कुछ ही खत्म होने वाला है तो क्यों ना मैं भी खुद को खत्म कर लूं, और उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली।
इस व्यक्ति की पत्नी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला बताया है कि उसकी वजह से मेरे पति ने आत्महत्या की है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस रोबोट की वजह से एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है। अब यहां पर कुछ बातें उभर कर आती हैं। पहली बात कि आप दोषी किसे ठहराएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट को, और अगर आपने उसको दोषी ठहरा भी दिया तो आप सजा किसको देंगे, एक मशीन को। ये आने वाली वो सच्चाई है, आने वाला वो कड़वा सच है, वो भयानक सच है जिससे हमें हमेशा के लिए तैयार रहना होगा और जिससे अभी सोचना होगा कि हम कहां जा रहे हैं। हमें सोचना होगा कि जब इस तरीके के क्राइम्स भी बढ़ेंगे, ये तो आत्महत्या के लिए उकसाया गया है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यही रोबोट्स जब घरों में काम करेंगे और जीवन का हिस्सा बनेंगे तो वो एक बड़ा, इसके साथ साथ क्राइम की जो है रेट को भी बढ़ाएंगे, लोगों के साथ क्राइम की घटनाएं भी बढ़ेंगी। तो आप किसको सजा करेंगे, किसको दोषी ठहराएंगे और कैसे लोगों के साथ न्याय करेंगे। और दूसरी बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि भविष्य की कल्पना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना नहीं हो सकती, लेकिन क्या इसकी कोई लिमिट तय नहीं होनी चाहिए? क्या तय नहीं होना चाहिए कि किस हद तक हमें बात करनी है? मोबाइल के जो आविष्कारक थे उन्होंने ये कहा है कि आज मुझे 50 साल हो गए हैं मोबाइल का आविष्कार किए हुए, और मैं हैरान हूं कि लोग इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बेवजह इसके साथ इतना लगे हुए हैं। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इसका इतना गलत इस्तेमाल होगा। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यही हाल होने वाला है अगले 5, 7, 10 साल में? जब इसका गलत इस्तेमाल होगा तो क्या इसकी कोई लिमिट तय नहीं होनी चाहिए? क्या आज ही हम कोई ऐसी लिमिट तय नहीं कर लेते कि जीवन में इसको कितनी अहमियत दी जाएगी और ये हमारे जीवन में कितने प्रतिशत तक इसका हिस्सा होगा? घर के काम करने के लिए ठीक है, लेकिन जहां आदमियों की नौकरी खाने की बात है, जहां आदमियों की रोजी रोटी पर बात आ जाती है, तो क्या उसकी लिमिट तय नहीं होनी चाहिए? ये कुछ सवाल है जो आपके मन में आने चाहिए, और ये कुछ सवाल है जिनके जवाब हमें ढूंढने ही होंगे अगर हमें मानवता को जिंदा रखना है। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।